गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो आज है 21 मार्च और आज के इस सेशन में 21 मार्च से संबंधित टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर देंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको करना है कमेंट्स बॉक्स में। विश्व में चीनी निर्यात के संदर्भ में दूसरे पायदान पर कौन सा देश पहुंच गया है? अमेरिका, ब्राजील, भारत या फिर चाइना? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में, और जिनको आंसर पता है वो लिखेंगे कमेंट्स बॉक्स में। तो आज के सेशन का हमारा पहला सवाल है कि मथुरा मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, मथुरा मेला कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है पश्चिम बंगाल में। डिस्कस कर लेते हैं इस मेले के बारे में। तो मथुरा संप्रदाय के संस्थापक, जिनका नाम है श्री श्री हरिचंद्र ठाकुर की 212वीं जयंती के उपलक्ष्य में पश्चिम बंगाल में मथुरा मेला आयोजित किया जा रहा है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बन सकता है कि मथुरा मेला कहाँ पर लगता है? तो याद रखेंगे ये पश्चिम बंगाल में लगता है। इस मेले की जो शुरुआत हुई थी वो 19 मार्च को हुई थी और ये 25 मार्च तक चलेगा। वहीं बात की जाए मथुरा समुदाय की, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे जो सबसे बड़ी आबादी है मथुरा समुदाय की, ये आपको पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में देखने को मिलेगी। मथुरा संप्रदाय की जो स्थापना है ये 19वीं शताब्दी में श्री श्री हरिचंद्र ठाकुर जी के द्वारा की गई थी। तो क्वेश्चन यहाँ से यही बन सकता है कि मथुरा मेला कहाँ पर लगता है। आगे डिस्कस कर लेते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर के बारे में। तो गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन किया गया था मंदसौर में। मंदसौर कहाँ पर आता है? तो ये आता है मध्य प्रदेश में। 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 कहाँ पर लगा था? हरियाणा। भारत ने किस देश के साथ इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की शुरुआत की है? ये अमेरिका के साथ हाल ही में की गई है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023 और 24 में अनुमानित आर्थिक विकास दर कितनी रही है? तो याद रखेंगे 6.5%। आगे डिस्कस कर लेते हैं प्रमुख मेला जो कि परीक्षा रिलेटेड है, जैसे कि हेमिस गोम्पा मेला है। फ्रेंड्स याद रखेंगे ये लद्दाख में बौद्ध समुदाय द्वारा आयोजित किया जाता है। माघ मेला कहाँ पर लगता है? तो ये प्रयागराज में लगता है। चंद्रभागा मेला और पुष्कर मेला, ये दोनों ही मेले लगते हैं राजस्थान राज्य में। पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला, इसे आप सभी अच्छे से याद कर लेंगे, ये काफ़ी सुर्खियों में रहा था। तो जो झींगा मेला लगा था ये पंजाब में लगा था। अम्बुबाची का मेला कहाँ पर लगता है? तो अम्बुबाची का मेला लगता है असम में। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो बाद में आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस से लोगो आपको दिखाई देगा, और जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ के अलावा जो भी करंट से रिलेटेड न्यूज़ होती है जिसका अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है, इसके अलावा जीके जीएस के जो टॉप क्वेश्चन होते हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, ये डेली आपको टेलीग्राम पर कराए जाते हैं। तो आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि अंडर 21 समूह में पाक जल डमरू मध्य को तैरने वाले सबसे तेज भारतीय कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे इनका नाम है रमेश सेलार, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में। तो पुणे स्थित तैराक संपन्न रमेश सेलार, देखिए क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि रमेश सेलार का संबंध किस खेल से है? तो याद रखेंगे तैराकी से ये संबंधित हैं, और अंडर 21 समूह में श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक पाक जल डमरू मध्य को 5 घंटे 30 मिनट में तैरने वाले सबसे तेज भारतीय बन गए हैं। अब जान लेते हैं किसके बारे में? तो पाक जल डमरू मध्य के बारे में। तो भारत के दक्षिणी तट और श्रीलंका के उत्तरी तट के बीच स्थित है। जैसा कि आप सभी इस मैप के माध्यम से इजीली समझ सकते हैं, ये है पाक जल डमरू मध्य। इसके बारे में और आपको क्या याद रखना है? तो पाक जल डमरू मध्य का नाम औपनिवेशिक भारत में मद्रास, यानी कि अब क्या कहते हैं, चेन्नई
कि गवर्नर रॉबर्ट पाल्क के नाम पर रखा गया था? ये क्वेश्चन बन सकता है ज्योग्राफी से संबंधित। यह बंगाल की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ता है, ये तो आप सभी को याद होगा। तो नाम इनका याद रखेंगे। सबसे कम में ये तैराक बन गए हैं जिनका नाम है रमेश सेलार। पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किस खेल से है। आगे डिस्कस कर लेते हैं परीक्षा उपयोगी, जैसे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति, तो याद रखेंगे नेपाल के तेंजिंग नोरगे शेरपा और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी, दोनों नाम आपको याद रखने हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? जुंको ताबे। अगर भारत की पूछ ले तो याद रखेंगे बछेंद्री पाल हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला संतोष यादव हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो इनका नाम है मलवत पूर्णा। तो ये तीनों नाम जो कि भारतीय से संबंधित हैं, यानी कि भारत से संबंधित हैं, ये आपको याद रखना है। अब आप मुझे बताइए कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है अभी फिलहाल वर्तमान में। अगला सवाल है कि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो इसके सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है ललित कुमार गुप्ता को, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। तो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कपड़ा मंत्रालय के तहत यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसकी स्थापना 1970 में होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखेंगे इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अब आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे कि जो मुंबई है ना, यहाँ पर किस किस के हेडक्वार्टर हैं। इसका आंसर आपको लिखना है कमेंट्स बॉक्स में। लेटेस्ट नियुक्तियों में आप सभी को याद रखना है जी कृष्ण कुमार को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। के कृतिवासन याद रखेंगे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सीईओ ये नियुक्त हुए हैं। जलवायु परिवर्तन अभियान के लिए सिरिया घोड़ावत, ये नाम अच्छे से रट लीजिएगा, आगे आगामी परीक्षा में आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगा। भारत के एम्बेसडर के रूप में इन्हें नामित किया गया है। टेक महिंद्रा ने मोहित जोशी को एमडी और सीईओ के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और मालदीव के बीच चौथी रक्षा सहयोग जो वार्ता है ये कहाँ पर आयोजित की गई है? तो रक्षा से संबंधित ये जो वार्ता हुई है मालदीव के साथ, इसका आयोजन माले में किया गया है। माले किसकी राजधानी है? तो ये मालदीव की ही राजधानी है। यहाँ पर ये बैठक हुई है और इस बैठक की अध्यक्षता यानी कि सह अध्यक्षता भारत सचिव, याद रखेंगे रक्षा सचिव गिरिधर अरमानी ने की है भारत की तरफ से। और पहला रक्षा सहयोग जो संवाद है ये 2016 में आयोजित किया गया था, ये चौथा है। याद रखेंगे कहाँ पर हुआ है? तो माले में हुआ है। माले से क्वेश्चन बन सकता है कि मालदीव की राजधानी क्या है? तो माले है। मालदीव के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो इनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोलेही। राजभाषा यहाँ की धिबेई है। आधिकारिक धर्म यहाँ का है इस्लाम। यहाँ की मुद्रा को रुपया कहते हैं। अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है वो यहाँ पर मत्स्य पालन और पर्यटन है। कहाँ की बात कर रहे हैं? मालदीव की। लोकेशन आप सभी देख सकते हैं, देखिए ये है भारत और यहाँ पर आपको लक्षद्वीप देखने को मिलेगा। लक्षद्वीप के जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा मालदीव। मालदीव के बारे में और क्या क्या आपको याद रखना है? तो 8 डिग्री जो चैनल है ये कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। अच्छा 9 डिग्री पूछ ले, 9 डिग्री चैनल कहाँ पर स्थित है? तो ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? तो ये अंडमान द्वीप को कार निकोबार से अलग करता है। एक्वाबेरिन जो सैन्य अभ्यास है यानी कि जो ये एक्सरसाइज है ये भारत और मालदीव के बीच होती है। साथ ही में पूछा जा सकता है कि मालदीव की जो लोकेशन है या स्थिति है ये कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर? तो याद रखेंगे अरब सागर में है। ये वाला जो एरिया है ये अरब सागर है। आई होप आप सभी जानते होंगे। और ये है बंगाल की खाड़ी। अगला सवाल है कि कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पीएम मित्रा योजना लागू करता है? फ्रेंड्स ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है, डिस्कस कर लेते हैं डिटेल से इस योजना के बारे में। तो पीएम मित्रा जो योजना है ये कपड़ा मंत्रालय से संबंधित है। डिस्कस करेंगे इस योजना के बारे में।
तो वस्त्र मंत्रालय ने 4,445 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ 7 मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्क स्थापित करने के लिए एक अधिसूचना जारी कर दी है। और ये सातों ही पार्क महत्वपूर्ण है, एक ना एक एग्जाम में पूछ लेगा। तो याद रखेंगे, यह पार्क बनेंगे तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में। इस मेगा परियोजना से कपड़ा उद्योग में बूम आएगा, यानी कि जो कपड़ा व्यापार है भारत का, ये काफ़ी बढ़ेगा। इसमें कपड़ों की डिज़ाइनिंग से लेकर उनकी मार्केटिंग और एक्सपोर्ट सभी एक ही जगह होगा, इसलिए यही योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है। बता दें कि अभी भारत दुनिया में कपड़ों का छठा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, तो ये पॉइंट भी आप सभी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि खबरों में रहा रैकून डॉग किस क्षेत्र से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, रैकून डॉग जो है ये इस समय काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है और इसका संबंध है एशिया से। तो सबसे पहले इस डॉग को आप सभी पिक में देख लीजिए, ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की एक टीम के अनुसार चीन के वुहान शहर के एक सी फूड मार्केट से जेनेटिक सैंपल एकत्रित किए गए थे। ये बात आप सभी जानते होंगे, कोरोना काल 2020 की बात है। एनालिसिस से पता चला है कि वहां बेचे जाने वाले रैकून डॉग में SARS-CoV-2 वायरस मौजूद था। यानी कि अभी तक हम जो समझ रहे थे कि जो कोरोना वायरस फैला था ये कहीं ना कहीं चमगादड़ से फैला था, लेकिन अभी जो रिपोर्ट सामने आई है इसमें कहा गया है कि ये वायरस कहीं ना कहीं इस रैकून कुत्ते से फैला है। तो इस पर काफ़ी रिसर्च किया जा रहा है। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है कि जो रैकून डॉग है इसका संबंध किस क्षेत्र से है। तो याद रखेंगे ये एशिया में मिलता है। अगला सवाल है कि किस देश में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मान भाव मोदी लाओसियान का अनूठा नाम दिया है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बन सकता है, याद रखेंगे। तो लाओसियान जो नाम दिया गया है ना पीएम मोदी को, ये चीन के द्वारा दिया गया है। डिस्कस कर लेते हैं आखिर कहानी क्या है। तो देखिए, चीन में इंटरनेट का उपयोग करने वाले लोगों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति गहरा आदर और सम्मान भाव है। अमेरिका की एक अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन समाचार पत्रिका में हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मोदी लाओसियान का अनूठा नाम दिया है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? तो चीन में लाओसियान का अर्थ अनूठी क्षमताओं वाला व्यक्ति होता है, यानी कि एक सम्मान भाव वाला नाम दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। तो पूछा जा सकता है कि किस देश द्वारा ये संबंधित है। तो याद रखेंगे ये चाइना से रिलेटेड है। अगला सवाल है कि 46वें हायर एयर कमांड कोर्स के अंतर्गत भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेवाओं के 19 अधिकारी कहां पर पहुंचे हैं। तो फ्रेंड्स, ये बैठक आयोजित की जा रही है श्रीलंका में। याद रखेंगे आप सभी, कहां पर यह बैठक हो रही है? तो श्रीलंका में हो रही है। अच्छा देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है मंटाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये पूछा जा सकता है। तो मंटाल इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है ये आता है श्रीलंका में। कहाँ पर आता है? तो याद रखेंगे श्रीलंका में यह आता है। और रक्षा प्रतिष्ठानों का भी इन्होंने दौरा किया है, जो प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है कहाँ पर? श्रीलंका में। इस यात्रा से भारत की श्रीलंका के साथ रक्षा भागीदारी और मजबूत होगी। अगला सवाल है कि ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, यह आयोजन शुरू हो चुका है भोपाल मध्य प्रदेश में, यानी कि मेजबानी कौन कर रहा है? तो भोपाल कर रहा है। लेटेस्ट करंट अफेयर में याद रखेंगे कि जयशंकर ने किस देश की राजधानी सुबह में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया था। तो यह हाल ही में फिजी में किया गया था। नई दिल्ली में बीकानेर हाउस में मूर्ति कला पार्क का उद्घाटन किया गया है। गणतंत्र दिवस 2023 उत्तराखंड की झांकी को पहला पुरस्कार मिला है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क में पक्षियों की 141 प्रजातियों की पहचान की गई है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजभवन में संविधान पार्क का हाल ही में उद्घाटन किया था। अगला सवाल है कि पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद जो सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है हरिद्वार में। आगे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए,
क्लास की शुरुआत में जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि विश्व में चीनी निर्यात के संदर्भ में दूसरे पायदान पर कौन सा देश पहुंच गया है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। याद रखेंगे, भारत पहुंच गया है दूसरे पायदान पर। डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो दूसरे पायदान पर कौन आ गया है, तो भारत आ गया है। और पहले पर अगर पूछे तो पहले पर याद रखेंगे ब्राज़ील है। अक्टूबर 2021 से सितंबर 2022 में भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता तथा विश्व में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है। चीनी के विकास के लिए भौगोलिक स्थितियां, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा इकोनॉमी से संबंधित। तो याद रखेंगे तापमान कितना चाहिए, उष्ण और आर्द्र जलवायु के साथ 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए चीनी के लिए। वर्षा लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मृदा का जो प्रकार हो ना, तो किस प्रकार की मृदा चीनी के लिए उपयोग है या गन्ने की फसल के लिए उपयोग है, तो याद रखेंगे उपयोगी कौन सी मृदा है, दोमट मिट्टी है। भारतीय कच्ची चीनी के सबसे बड़े आयातक कौन है, तो पहले स्थान पर आ जाता है इंडोनेशिया। सेकंड पर याद रखेंगे बांग्लादेश। थर्ड पर याद रखना है सऊदी अरब। इसके बाद आ जाएगा इराक। इराक के बाद आएगा मलेशिया। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके जीएस में भारत के प्रमुख कृषि क्रांतियां। हरित क्रांति का संबंध किससे है, खाद्यान्न उत्पादन से है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति याद रखेंगे ये आलू से संबंधित है। इसके अलावा याद रखेंगे रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है, तो बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। कल के सेशन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी किसने खोजा है, नासा ने। किस देश के प्रधानमंत्री फूमियो किसीदा 2 दिन की भारत यात्रा पर ये आ चुके हैं फ्रेंड्स, तो ये कहाँ के हैं, जापान के। 880 मीटर लंबी बाईपास सुरंग T5 कहाँ खोली गई है, जम्मू कश्मीर में। राम सहाय यादव किस देश के तीसरे उपराष्ट्रपति बने हैं, याद रखेंगे नेपाल के। दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम्स सूची में किन भारतीय स्थानों को शामिल किया गया है, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेंगे। 2 स्थान शामिल किए गए हैं, लद्दाख और मयूरभंज। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये बनेगा दक्षिण कोरिया में। सागर परिक्रमा चरण 4 कहाँ से शुरू हुआ, तो इसकी शुरुआत की गई थी कर्नाटक से। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने युद्ध अपराधों के आरोपों में किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, रसिया के राष्ट्रपति जिनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। किस राज्य के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया, मणिपुर की राज्यपाल, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। भारतीय उच्च शिक्षा मीट 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था, तो ये ढाका में किया गया था। ATP मास्टर 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं, इनका नाम है रोहन बोपन्ना, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था कल का करेंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो एक बार कल की क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। कल के सेशन में आपसे जो सवाल पूछे गए थे आंसर देख लेते हैं। किस कंपनी द्वारा स्वदेशी कंज्यूमर पैकेज्ड गुड ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया गया, सही आंसर था ऑप्शन बी, रिलायंस कंपनी के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र नेचर डील के अनुसार 2030 तक कितने प्रतिशत गृह को संरक्षित करने की मांग की गई है, सही आंसर था ऑप्शन ए 30%। सियाचिन हिमनद कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। मलेरिया की दवा कुनीन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, सिनकोना से। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं, आंसर करेंगे कमेंट्स बॉक्स में। पहला सवाल है कि फुटबॉल एशिया कप 2027 की मेज़बानी कौन करेगा, और साथ ही में बताएंगे 2023 की भी मेज़बानी कौन करेगा। हैदराबाद की तर्ज पर किस शहर में 10,000 की क्षमता का कन्वेंशन सेंटर बनेगा,
नृत्य और राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो फ्रेंड्स, इन सभी के आंसर आपको करने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।